बहुत ज्यादा जलील। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, डॉक्टर इकबाल ने यूं ही थोड़ी कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। जो कब्रों में सोए हुए इन्होंने नमाजें नहीं त्याग दी हैं, नमाजें पढ़ी, अल्लाह से डरने वाले थे, तब आज उनका गुणगान करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। अल्लाह के महबूब बंदे थे, इसलिए उनका जिक्र खैर आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वरना क्या ख्याल है, हमने देखा है ताजमहल जैसी कीमती इमारत में अखंड भारत का बादशाह शाहजहां, उसकी कब्र है, कभी उसका भी उर्स मनाया जाता है? क्या उसके नाम के जलसे होते हैं? क्या उसकी बेगम जिसकी मोहब्बत में, मुमताज महल की मोहब्बत में जनाब आली ने ताजमहल बनाया था, क्या उसका उर्स होता है? पता चला उर्स उसका किया जाता है जो अल्लाह वाला होता है, जिसका दिल अल्लाह का तकवा का मरकज बन जाता है, जिसकी नजरें शरीयत की आईनादार होती है, जो सरापा दीन मुस्तफा का पैकर होता है, उसका जिक्र खैर किया जाता है। हमने देखा है लोग टहलने आते हैं, जूता पहन के दंदनाते रहे, ताजमहल के संगे मरमर के पत्थरों पे जो मकराने का तराशा हुआ है, बहुत कीमती इमारत, दुनिया का एक नंबर का अजूबा, दुनिया का 7 अजूबे हैं ना दुनिया में, लेकिन जब इसके बारे में वोटिंग की गई थी कि सबसे ज्यादा वोट किस अजूबे को दिया जाए, जब ये वोट मांगा गया तो दुनिया ने सबसे ज्यादा वोट ताजमहल को दिया था। यानी ताजमहल वो अजूबा है जो अजायब खाना की दुनिया में 1 नंबर की हैसियत रखता है। इतना कीमती महल, इतनी कीमती इमारत बनाने वाला, उसमें उसका मजार, उसकी कब्र, उसकी बेगम की, उसका कोई उर्स नहीं करता है। उर्स उसका होता है जो अपनी रातें खुदा की याद में रो रो के गुजारते हैं। उर्स उनके होते हैं जो हलाल खाते हैं, उर्स उनके होते हैं जो तकवा और परहेजगारी के मालिक होते हैं। अल्लाह ने आपको दिया होगी दौलत आपके पास, मुझे नहीं पता कितनी दौलत किसके पास है, जिसको हो मुबारक हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई ये गारंटी दे सकता है आज जो पैसा आपके या हमारे जेब में है, इसे खर्च करने से पहले हमें मौत नहीं आएगी? कोई गारंटी दे सकता है? ये महफिल खत्म होने से पहले हमें मौत नहीं आएगी? बड़े खुश लोग होते हैं, अरे हमारे तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं जी, इतने व्यूज हैं हमारे, बेटे गुब्बारा बन जाते फूल करके। जिस दिन तेरी मौत आएगी ना, अल्लाह की कसम, सारे व्यूज और सारे सब्सक्राइबर और सारे फॉलोअर्स मिल करके तेरी एक सांस वापस नहीं ला सकते हैं। किस चक्कर में हो? खुदा की जमीन पर रहने वालों, खुदा के शामियाने करम के नीचे जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह का खा करके अल्लाह के कानून की बालादस्ती तस्लीम करना सीखो, वरना अल्लाह जब पकड़ करता है ना, कोई ताकत उसकी ताकत से छुड़ाने की मुतहम्मिल नहीं बन सकती। अल्लाह का ऐलान आलिशान, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है ना, हमने देखा है ऐसे मरते हैं लोग यूं, पता ही नहीं चलता है। कुछ लोगों ने धमकी दी थी हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता साल कि मुसलमान फला तारीख तक हिमाचल प्रदेश छोड़ के भाग जाएं। अल्लाह ने कहा रुक जाओ, वो डेट आने से पहले अल्लाह ने एक हुक्म दिया पहाड़ों को
और पहाड़ अपनी जगह से सरके और बारिश का तूफान आया ना, पूरा शहर बह गया उस पानी में। अल्टीमेटम देने वाले बेटे पता नहीं चला कहां गए। ये कुदरत, एक झटके में पूरा शहर बह गया। जिन्होंने वार्निंग दी थी ना मुसलमानों को, उनका पता नहीं चला कहां गए। अल्लाह जब इंतकाम लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसके इंतकाम के सामने ठहर नहीं सकती। अल्लाह खुशहाल रखे आपको, अच्छा रखे, बेहतर रखे आपको। इतना जरूर ध्यान रखना कि आपके जरिए से कोई गरीब परेशान ना हो, किसी पे जुल्म ना हो, किसी के ऊपर तुम्हारा अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ उसकी जमीन खरीदने के लिए प्रेशर बना करके कि यह जमीन हमारे हाथ औने पौने बेच के भाग जाए। इस बात को दिमाग से निकाल देना, वरना इस भूत का, इस कीड़े का अंजाम भी एक बादशाह को भुगतना पड़ा था। एक बुढ़िया थी जिसने बादशाह के महल के आसपास अपना एक झोपड़ा बना रखा था। बादशाह रोजाना कहता अपने कारिंदों से, इस बुढ़िया से कह दो अपना मकान बेच के कहीं और चली जाए, हमारा महल बन रहा है तो उसकी दीवार टेढ़ी हो जाएगी इसके झोपड़ी की वजह से। उसने कहा नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। जब बुढ़िया नहीं मानी तो एक दिन बुढ़िया कहीं काम बिजनेस धंधे पे गई थी कुछ लाने के लिए। इधर बादशाह के गुंडों ने, हरकारों ने बुढ़िया की झोपड़ी तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया, दीवार सीधी कर दी। बादशाह का महल तैयार हो गया। बुढ़िया शाम को लौट के आई तो उसने अपना मकान देखा कि पूरी झोपड़ी ढा दी गई है। लोगों से पूछा हमारी ये झोपड़ी किसने तोड़ा? लोगों ने कहा बादशाह की आदमियों ने तोड़ा। तो बाहर गई थी ना, कोई था नहीं तेरे घर में। बादशाह के कारिंदे आए, गुंडे आए, उन्होंने तोड़ दिया तेरा झोपड़ा। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया, उसने कहा अल्लाह, मैं नहीं थी घर पे, तू कहां था? तू कहां था? बस इतना कहना था, कुदरत को जलाल आया और पूरी हवेली बादशाह की जमीन में धंसती चली गई। कभी भी किसी पर जुल्म मत करना मुसलमानों। मजलूम की आह और खुदा के इजाबत के बीच में कोई पर्दा हायल नहीं होता। किसी पे जुल्म मत करो, किसी के साथ अच्छा सलूक करके भूल जाओ। बुजुर्गों ने कहा है नेकी का दरिया में डाल। और हां, बच्चों को पढ़ाओ। मैंने सुना माशाल्लाह, खुशी हुई कि आप लोगों ने यहां जमीन भी खरीदी, मदरसा बन रहा है, बन चुका माशाल्लाह बच्चे। लेकिन अभी बच्चे जो पढ़ने की क्वांटिटी होनी चाहिए वो बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे। ये क्यों हो रहा है मुझे इसका पता नहीं, आप जानते होंगे। आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? मैं बताऊं, कोई 28-30 दिन पहले का वाकया है। हिंदुस्तान के कुछ बच्चे गए मिस्र घूमने के लिए, मुसलमान कौम के बच्चे थे। म्यूजियम में गए तो फिरौन की लाश वहां रखी हुई है, जानते हैं आप लोग? फिरौन की लाश के पास खड़े हुए तो वहां फातिहा पढ़ रहे। मुसलमानों के बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, वो फिरौन की लाश के सामने खड़े हुए फातिहा पढ़ रहे हैं। ओ कौम के लोगों, अपने बच्चों को दीन का इतना शऊर तो दे दो कि उन्हें ये पता चल जाए कि फातिहा कहां पढ़नी चाहिए और कहां नहीं पढ़नी चाहिए। सिर्फ कॉलेज की तालीम, सिर्फ स्कूल की तालीम, सिर्फ यूनिवर्सिटी की तालीम आपके बच्चों को दीन से बहुत दूर कर सकती है। इसलिए कि वहां पर आपके बच्चों को दीन सिखाने वाला कोई नहीं है। दीन मदरसों में सिखाया जाता है और इसीलिए मदरसों पे बड़ी पैनी नजर रखी जा रही है। ये मदरसे बंद हो, वो मदरसे बंद हो, वो मदरसे बंद हो, ये प्लानिंग चल रही है। अभी आज अखबार की खबर आई कि उत्तर प्रदेश के इतने मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, आसाम में मदरसे बंद कर दिए गए। तो जहां से आपको आपकी दीन का शऊर मिलता है, अगर वो फैक्ट्री ही बंद कर दी जाए तो दीन आपको कहां सीखने से मिलेगा? इसलिए चकमाल, हाँ, चकमाल के लोगों,
अपने बच्चों को मदरसों में भेजो पढ़ने के लिए, दीनी तालीम सिखाओ अपने बच्चों को, शऊर दो दीन का अपने बच्चों, अपनी बच्चियों को कोशिश करो। और मैं ये समझता हूं कि अगर कोई बड़ा आदमी बुराई खत्म करने के रास्ते में चल निकलता है तो छोटे लोग उसके साथ ज्यादा मिलजुल के काम करना शुरू कर देते हैं। हमने देखा अभी हमारे फैजाबाद जिला में एक कस्बा जहाँ हम पढ़े अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही, वहाँ मालदार लोग जो थे उनके एक बच्चे हैं, उन्होंने शुरुआत की इस मामले में, तो कोशिश की उन्होंने कि अगर कोई बंदा नमाज